नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम देख रहे थे किस प्रकार से शनि देव युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं और देवराज इंद्र और राहु को बंदी बना लेते हैं। देवी संज्ञा की ओर बढ़ ही रहे होते हैं चुनौती देने, तब तक देवी संज्ञा कहती हैं कि रुकिए, अभी एक प्लेयर का आना बाकी है। तुरंत मैदान में उतरती है नीलिमा। देवी नीलिमा जैसे ही उतरती है सबके बंधनों को काट करके सबको बंधन मुक्त बनाती है। और जिस प्रकार से शनिदेव के समक्ष वो युद्ध प्रारंभ करती हैं, पता चल जाता है कि वो ज्यादा शक्तिशाली इस वक्त है। अच्छा, वहीं हम लोगों ने देखा कि वाद विवाद करते हुए जिस प्रकार से नीलिमा अपना प्रभाव छोड़ती है, नीला बदन करते हुए, जैसा कि राहु पे उन्होंने छोड़ा था, वैसा ही प्रभाव वो शनिदेव पर भी छोड़ना प्रारंभ कर वो शनिदेव से प्रश्न उत्तर कर रही हैं और लड़ाई तो पहले हो चुकी है। प्रश्नोत्तर में अभी ये भी एक उनका हथियार ही है कि किसी प्रकार से अपने इनकी चेतना को अपने वश में कर लेना। तो अभी शनिदेव से जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो उत्तरहीन हो गए। ऐसा लगातार अगर होता रहा तो बहुत संकट की घड़ी आने वाली। तो चलिए बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 164 पार्ट 1। कुछ अशुभ हो रहा है, कुछ अशुभ हो रहा है यमी, मुझे अनुभव हो रहा है। शनि संकट में। कहीं नीलिमा शनि को कोई हानि ना पहुंचा दे। माता, चिंता ना करिए माता, मैं अभी युद्ध क्षेत्र जाता हूँ। महादेव, मेरे पुत्र की रक्षा करना। कुछ कीजिए महादेव। कुछ नहीं नारायण, यह शनि का अपना युद्ध है, उसे स्वयं लड़ना होगा। शनि की शक्ति क्षीण हो रही है महादेव। नीलिमा का प्रहार उसे दुर्बल बना रहा है। यदि वो शनि की चेतना को अपने वश में कर लेगी तो आप समझ सकते हैं कि परिणाम कितने भयंकर हो सकते हैं। भयंकर से ही अभयंकर बनता है नारायण। यदि मैंने आज शनि की सहायता की तो कल नीलिमा जैसी किसी और शक्ति से उसकी सहायता नहीं कर पाऊंगा। शनि को यह सीखना होगा कि देवता हो या मानव, अपना अपना युद्ध सबको स्वयं लड़ना पड़ता है। तुमने उन ब्रह्मदेव पर अपनी वक्र दृष्टि डाली जो सृष्टि के सृजक हैं, जिनकी ऊर्जा से तुम्हारा जन्म हुआ। उन्हें आघात दिया जिन्होंने तुम्हें कर्मफल दाता और दंड नायक बनाया। क्या ये उनका कर्मफल था शनि? तुम 12 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हो शनि, और तुम्हारी ही घोषणा के अनुसार अब तुम्हें तुम्हारे कर्मों का फल भोगना होगा। नीलिमा के शब्दों का प्रभाव इतना किसी की चेतना पर पड़ रहा है, उसका संकेत व्यक्ति के शरीर पर साफ दिखाई देना प्रारंभ हो जाता है। उस व्यक्ति के शरीर पर एक नीले रंग की आभा आती जाती है, और जब ये रंग मुख तक चला जाता है तो समझ लेना चाहिए कि नीलिमा उस व्यक्ति पर पूरा प्रभाव डाल चुकी है। समय आ गया है। सबको अपने कर्मों के फल देने वाला स्वयं अपने कर्मों का फल भुगते। बात तो एकदम टक्कर की गई है सब। अपना दंड उठाओ मित्र, अपने विवेक को जगाओ। तुम्हारे दंड की शक्ति के समक्ष नीलिमा की भ्रम की शक्ति नहीं ठहर सकती। उठाओ दंड। अपना दंड उठाओ।
ये तो दंड को रोक लिया भाई जिसको कोई उठा भी नहीं पा रहा था इंद्रदेव ऐसा सोच रहा है ये उठा ले। हाँ बराबर इक्विवेलेंट एनर्जी है नेगेटिवली चार्ज। भाई भाई बिल्कुल यार गजब। थॉर से काफी इंस्पायर है भाई। उनका भी हथौड़ा टूटता है। अल्टीमेट पावर भाई। ओहो पूरा वश कर लिया। कहाँ भेज दिया भाई? किसी और आयाम में भेज दिया? तो भाई टिकेट मारा कि वो निकल गया ग्रेविटी से। भाई सूर्यदेव को तो नहीं जाना चाहिए था। और जनता ओहो पिताश्री मैं आपका अंत कर सकती हूँ सूर्यदेव, परंतु करूंगी नहीं, क्योंकि सृष्टि को आपकी आवश्यकता है। आपके लिए इतना ही दंड उचित होगा कि पूरा संसार कहेगा कि सूर्यदेव एक 12 वर्ष की कन्या से हार गए। पर्दे छप जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता, तुम नहीं जीत सकती। तुमने क्या किया है शनि के साथ? कहाँ है शनि? कहाँ भेज दिया है तुमने उसे? शनि वहां है जहां से उसका लौट कर आना संभव नहीं। ओहो बंदी बना लिया भाई। यदि शनि नहीं लौटा तो सारे सृष्टि में भयंकर परिवर्तन होंगे। संज्ञा, इंद्र और राहु नीलिमा के बल पर मनमानी करेंगे, हाहाकार मचा देंगे, तीनों लोग अपने वश में कर लेंगे। ओहो मुझे बंदी बनाकर तुमने उचित नहीं किया राहु। अरे हाँ, करने से स्मरण हुआ, एक विशिष्ट कार्य पूर्ण करना है मुझे। सिंहासन। असुर हो, मूर्ख नहीं। क्या ये भी सिखाना होगा कि अपने नए राजा का स्वागत कैसे करते हैं? शाबाश। संज्ञा प्रतिशोध चाहती है तो शनि के पश्चात उसका अगला लक्ष्य होगा देवी छाया। सूर्यलोक। परम पिता ब्रह्मा, सृष्टि के पालक विष्णु, संहारक महादेव का मैं आह्वान करता हूं
मुझे मार्गदर्शन दे प्रभु। महादेव, क्या अब भी आप शनि की सहायता नहीं करेंगे? हे नारायण, कभी कभी सहायता न करना ही सबसे बड़ी सहायता होती है। शनि को अपनी सहायता स्वयं करनी होगी ताकि वो भविष्य में आने वाली चुनौतियों के लिए सज्ज हो सके। इसलिए मैं इस संपूर्ण घटनाक्रम में एक दर्शक की भांति मौन रहूंगा। और आप भी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथम प्रेमानंद, ये क्या हुआ? शनिदेव कहां चले गए? हमने शक्तिमान देखा था जब सीरियल, तो शक्तिमान में जब किल्विस आते हैं तो पाप मणि जब उनके गले में टांग देते हैं तो एकदम ढीले ढाले एकदम वीक हो जाते हैं। तो हमने देखा जिस प्रकार से उनको नीले आयाम में उन्होंने पूरी चेतना उनकी भंग की, उसके बाद नीली जंजीर में बांधकर दूसरे आयाम में भेज दिया। पता नहीं आयाम है कि लोक है, क्या है पता नहीं प्रभु। कालकोठरी है मतलब। हाँ, फिलहाल आंखों से तो दूर है बेचारे। फिलहाल ये है कि वो पावरलेस हो गए हैं, तो उस जंजीर को तोड़ पाना उनके लिए असंभव हो गया। जिस प्रकार से गुरु शुक्राचार्य को भी उसी जंजीर में बंद किया गया है। देखिए, एक बहुत ही सुदृढ़ बात है। सुदृढ़ बात ये कि जीवन में परिस्थितियां अनेक प्रकार से आती हैं। उस वक्त जो भी उस परिस्थिति के लिए उचित होता है आप करते हैं। समय बीत जाने के बाद उसका आकलन करते हैं कि क्या मैंने सही किया था या गलत किया था। उस आकलन में ज्यादातर आप अपने आप को सही ही ठहराते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपका व्यक्तिगत फैसला रहता है, जिसमें व्यक्तिगत स्वयं अपने लिए गए फैसलों पे प्रश्न जल्दी नहीं कर पाते। महादेव जिस प्रकार से कह रहे हैं कि अगर हमने अभी मदद कर दी तो आने वाले समय में दोबारा नहीं कर पाऊंगा, वो तो महादेव ने कहा। लेकिन यदि यही तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू, बात अभी मैं नीलिमा की कर रहा हूं, जो उन्होंने सेकंड पर्सन पर्सपेक्टिव दिखाया है कि ये तो आपने सोचा था ना कि जो कुछ मैंने किया ये मेरा कर्म फल नहीं हो सकता क्योंकि मैंने स्वार्थ भाव करके कर्म कर रहा हूं। एक एक करके जब उन्होंने दिखाया सब कुछ कि किस प्रकार से आपके क्या क्या कर्म हैं और उनके कर्मों के दंड भी आपको भोगने होंगे शनि। तो शनि देव को मैंने पहली बार इस पूरे सीरियल में अरेस्ट होते हुए देखा। नहीं, एक और बार हुए थे जब उनकी पावर्स ली गई, जब राहु ने कैद किया था। अच्छा, लेकिन जब श्रीहीन हुए थे सब, वो तो श्रीहीन वाला सब हो गया। लेकिन हमने ये देखा कि किस प्रकार से देवी नीलिमा ने शब्दों के प्रहार से उनकी चेतना को हर लिया, वश कर लिया, ताकि वो चिंतन में चले जाए और मैं उन पे वशीकरण कर पाऊं। अब क्या है कि शनि देव के पास ये ऑप्शन आ जाएगा कि मेरा जो मैंने किया वो सही है या जो देवी नीलिमा ने बताया वो सही है। इसी द्वंद में जब तक वो रहेंगे तब तक उनकी चेतना हरि ही माने। जब भी कोई परिस्थिति आती है, कठोर परिस्थिति, अगर आप किसी की मदद लेते रहेंगे बार बार तो आप उसका सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप जब भी सामना करने जाएंगे आपको उस व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी। हाँ, अच्छा देखिए, सबसे मजेदार चीज तो ये, जिस दंड पे हम लोगों को इतना अभिमान था, जिस दंड पे पूरा सीरियल में दंड नायक शनि चल रहा था, उस दंड को तो एकदम तिनके की भांति तोड़। ये तो मुझे पता था, हम लोगों को पता था कि वो उठा लेंगी, कि भाई उनकी आवाज उठा लेंगी, लेकिन वो तो ठीक है भाई, टुकना चूर कर दिया, तोड़ 3 टुकड़े कर दिए भाई। मुझे थॉर वाला सीन याद आ गया जब उनकी बहन यू करके थॉर का टुकड़ा तोड़ देती है। पूरा सीन एकदम मस्त। तो क्या कुछ होगा आगे ये तो देखने लायक ही होगा। फिलहाल इस एपिसोड को हमें करना होगा यहीं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।